नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। टिकट वितरण में सपा के अंदर उठ रहे हैं सवाल। असंतोष थमने को क्या करेंगे अखिलेश? आइए जानते हैं विस्तार से। सपा ने लोकसभा टिकट देने में दूसरे दलों से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। यूपी में उनके अब तक घोषित प्रत्याशियों में आधे से ज्यादा बसपा, भाजपा या कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। सपा के अंदर खड़े इस स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के हमदर्दों का कहना है कि इस असंतोष को थामने के लिए शीघ्र ही कारगर कदम उठाने की जरूरत है। यूपी में सपा के अभी तक अपने सिंबल पर 87 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इनमें से 29 प्रत्याशी दूसरे दलों की यात्रा तय करके सपा में आए हैं। श्रीबस्ती से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा और गाजीपुर से प्रत्याशी अफजल अंसारी बसपा के सांसद हैं। सलेमपुर से प्रत्याशी बनाए गए रमाशंकर राजभर वर्ष 2009 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। जौनपुर के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं। लालगंज सीट से प्रत्याशी बनाए गए दरोगा सरोज भाजपा से सपा में आए हैं। कुशीनगर के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार के पिता जन्मेजय सिंह 2 बार देवरिया सवर सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। पिंटू खुद विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं। बस्ती के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी भी बसपा पृष्ठभूमि के हैं। हुमरियागंज के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर कुशल तिवारी संत कबीर नगर से बसपा के सांसद रह चुके हैं। इसी तरह से अंबेडकर नगर के प्रत्याशी लालजी वर्मा बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फूलपुर से प्रत्याशी बनाए गए अमरनाथ मौर्य भी बसपा पृष्ठभूमि के हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा ज्वाइन की थी। कौशंबी से प्रत्याशी बनाए गए पुष्पेंद्र सरोज बसपा सरकार में मंत्री रहे। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज भी अब मंझनपुर कौशंबी से सपा विधायक हैं। बांदा के प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल भाजपा से निष्कासित किए गए जाने के बाद सपा में शामिल हुए थे। अकबरपुर के प्रत्याशी राजारामपाल बसपा और कांग्रेस का सफर तय करते हुए सपा के ठिकाने पर पाए गए हैं। इटवा के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे और सुल्तानपुर के राम भुअल निशाल भी बसपा पृष्ठभूमि से है। यही स्थिति फर्रुखाबाद के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की है। वे बसपा और भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य से तलाक ले चुके हैं। मोहनलाल से सपा प्रत्याशी आर के चौधरी बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। उन्नाव की प्रत्याशी अनु टंडन मूल रूप से कांग्रेसी है। बरेली के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन भी कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। आंवला के प्रत्याशी नीरज मौर्य बसपा और भाजपा में रहे हैं। एटा के प्रत्याशी देवेंद्र शाक्य पूर्व विधायक विनय शाक्य के छोटे भाई हैं। विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। आगरा से प्रत्याशी बनाए गए सुरेश चंद्र कदम वर्ष 2000 में बसपा से आगरा नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। अलीगढ़ के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर कांग्रेस से सपा में आए हैं। बागपत के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा भी बसपा के विधायक रह चुके हैं। मेरठ के प्रत्याशी सुनीता शर्मा वहां से बसपा की मेयर रही है। मुरादाबाद की प्रत्याशी रुचि मीरा ने पिछले चुनाव आंवला से बसपा के टिकट पर लड़ा था। बिजनौर के प्रत्याशी दीपक सैनी का परिवार लंबे समय तक बसपा से जुड़ा रहा है। आइए जानते हैं सपा में क्या है नाराजगी। मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हरेन मलिक कांग्रेस से सपा में शामिल हुए। सपा के एक पूर्व एमएलसी नाम न बताने के अनुरोध के साथ कहते हैं कि टिकट वितरण में बाहरियों को तरजीह दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ता और पुराने नेताओं में नाराजगी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।